प्रिय मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वह है टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाएंगे, और इसे हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा और रिश्तों की मधुरता का प्रतीक है। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने रिश्तों को कैसे बनाए रख सकते हैं, चाहे वे टूटने की कगार पर क्यों न हो। एक श्री कृष्ण का जन्म और उनका प्रेम। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जहां उनके माता पिता वासुदेव और देवकी कैद थे। उनके जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रेम की भावना को कम नहीं होने दिया। उनके जीवन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद प्रेम को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए प्रेम की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यही प्रेम सिखाया, चाहे वह माता पिता का हो, भाई बहन का हो, मित्र का हो या जीवन साथी का। जब हम अपने रिश्तों में सच्चे प्रेम और समर्पण को रखते हैं, तो टूटे हुए रिश्तों को भी वापस से जोड़ा जा सकता है। 2 श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक अद्वितीय उदाहरण है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारका के राजा। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने अपनी गरीबी का कोई दुखड़ा नहीं सुनाया। इसके बावजूद श्री कृष्ण ने सुदामा की सभी परेशानियों को समझा और बिना किसी अपेक्षा के उनकी सहायता की। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता और संबंध उन अपेक्षाओं पर आधारित नहीं होती जो हम दूसरों से रखते हैं। यदि हम बिना किसी अपेक्षा के अपने रिश्तों को निभाते हैं, तो वे कभी टूटते नहीं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि मित्रता और संबंध तब भी जीवित रहते हैं जब हम एक दूसरे से भौतिक रूप से दूर हों। 3 महाभारत और श्री कृष्ण की शिक्षा। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच चल रहे विवाद को देखा। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि यह युद्ध व्यर्थ है, और उन्होंने शांति स्थापित करने का भी प्रयास किया। लेकिन जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, तब भी श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म और न्याय की स्थापना हो। इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रिश्ते में जब विवाद उत्पन्न हो, तो सबसे पहले शांति और संवाद का प्रयास करना चाहिए। टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए बातचीत सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और संबंधों को निभाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 4 श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी हमें बताती है कि सच्चे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। यह प्रेम शुद्ध, निर्दोष और अपरिहार्य है। यद्यपि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भौतिक रूप से एक नहीं हो सका, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम बना रहा। राधा कृष्ण का यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चे संबंध कभी समाप्त नहीं होते। भले ही रिश्तों में दूरियां आ जाएं या परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन अगर दिल से प्रेम किया जाए तो रिश्ते हमेशा जुड़े रहते हैं। यही प्रेम किसी भी टूटे हुए रिश्ते को वापस जोड़ सकता है। 5 संबंधों में क्षमा का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन क्षमा की महत्ता को दर्शाता है। जब हम अपने रिश्तों में किसी गलती को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि अगर हम एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर दें, तो रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। जैसे ही उन्होंने शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने संबंधों में सहनशीलता और क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। क्षमा करने से दिल का बोझ हल्का होता है और रिश्ते वापस से उसी मिठास के साथ जुड़ जाते हैं। 6 धैर्य और सहनशीलता। रिश्तों को निभाने में धैर्य और सहनशीलता अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक किया।
चाहे वह कंस का अत्याचार हो या महाभारत का युद्ध, उन्होंने हमेशा सहनशीलता का परिचय दिया। हमारे रिश्तों में भी कई बार परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन अगर हम धैर्यपूर्वक और सहनशीलता के साथ उन परिस्थितियों का सामना करें, तो रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर सकता है, बस हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। 7 संबंधों में समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चे संबंधों में समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने रिश्तों में निस्वार्थ भाव से समर्पित होते हैं, तो वह रिश्ता कभी टूटता नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने अपने मित्र, माता पिता और राधा के प्रति समर्पण दिखाया, उसी प्रकार हमें भी अपने रिश्तों में बिना किसी स्वार्थ के समर्पित रहना चाहिए। समर्पण से रिश्तों में स्थायित्व आता है, और अगर किसी कारणवश रिश्ते टूट भी जाएं, तो उस समर्पण के कारण वे फिर से जुड़ सकते हैं। 8 निष्काम प्रेम का महत्व। श्री कृष्ण का प्रेम निष्काम था। उन्होंने अपने सभी संबंधों में कभी भी स्वार्थ का परिचय नहीं दिया। उनका प्रेम केवल देने का था, बिना किसी अपेक्षा के। हमें भी अपने रिश्तों में इसी प्रकार का प्रेम रखना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं, तो रिश्ते टूटते नहीं, और अगर टूट भी जाएं, तो वह प्रेम उन्हें फिर से जोड़ने में सक्षम होता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, अगर हम प्रेम, समर्पण, क्षमा और सहनशीलता का परिचय दें। उनके जीवन की घटनाएं, चाहे वह सुदामा के साथ उनकी मित्रता हो, राधा के साथ उनका प्रेम या महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका, सभी हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी रिश्ता इतना कठिन नहीं होता कि उसे जोड़ा ना जा सके। अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करें और सच्चे दिल से अपने रिश्तों को निभाएं, तो हम हर टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में प्रेम, करुणा और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और रिश्तों को वापस से जोड़ा जा सकता है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।